जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। सवाल ये है कि एक छात्र क्या करे कि उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। वो जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है उसे वो आसानी से क्रैक कर पाए और उसे सफलता मिले, उसे वो नौकरी मिल जाए जिसकी वो अभिलाषा रखता है। तो सबसे पहली बात कि जिस दिन से आपने तैयारी शुरू कर दी है उसी दिन आपको अपने अंदर उस आत्मविश्वास को लाना है कि हाँ, धन्यवाद प्रभु, आपको आपकी नौकरी मिल चुकी है। धन्यवाद प्रभु, मैंने नौकरी पा ली है और मैं उस नौकरी को कर रहा हूँ। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने खूब सारी मेहनत की, हर दिन मेहनत की है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आज मैं इस नौकरी पे हूँ। हर दिन अपने आप को इस बात का आशीर्वाद देना है। एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में लाल या हरे कलम से कुछ मंत्रों को लिखिए। जो मंत्र आपके लिए सूटेबल है, जो भी मंत्र आपको पसंद है, जिस भी ईश्वर से आप जुड़े हैं उस ईश्वर के मंत्र को आप उस कॉपी के स्टार्टिंग में लिखिए। और आप उसमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, आप दीर्घायु हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये आशीर्वाद आपको खुद को देना है। आप आत्मविश्वासी हैं, आप सबल हैं। ये आशीर्वाद क्यों देना है इसका भी कारण आपको जानना पड़ेगा। आप जब बोलते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं एक सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, इसका अर्थ है कि आपके पास वो हर सौभाग्य यूनिवर्स दे रहा है जिसके आप हकदार हैं। आप जब बोलते हैं कि मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, यानी कि आपके पास वो हर शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से आप इस संसार में वो सब कुछ पा सकते हैं जो सुयोग्य है आपके लिए। और जब आप बोलते हैं कि आप दीर्घायु हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप हर शारीरिक कष्ट को दूर करके फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। आप स्वस्थ हैं, आप दीर्घायु हैं, तभी तो आप मेहनत कर पाएंगे पूरे स्वस्थ शरीर के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यूनिवर्स में नेचुरली हमें मिलती है, लेकिन हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके इन सब चीज़ों को गवा देते हैं। मन में हमेशा यही सोचना है कि मेरे पास सब कुछ है और हर चीज़ मेरे पास आ रही है, जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। रोज़ सुबह में उठ के, जितनी भी जल्दी आप उठते हैं उस समय उठ के हमेशा रात को समय पे सोने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, लेट नाइट स्टडी आज फैशन बन चुका है और ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप रात में ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक ही पढ़ाई कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो एक अलग ही बात है, लेकिन फिर भी आपको सुबह में उठना ही है। अगर आप सुबह में उठ के 4 बजे से पढ़ाई करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और जो बातें आपको मैंने बोली है कॉपी पर लिखने के लिए, उन सारी सकारात्मक बातों को लिखकर कि मैं एक सकारात्मक आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं दीर्घायु हूँ। इसके बाद मैंने अपनी जॉब पा ली है, जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको मैंने पा लिया है। धन्यवाद प्रभु, मैं बहुत मेहनत करने वाली आत्मा हूँ, मैं दिन रात बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इस तरह के सकारात्मक शब्दों को आप लिखिए और खुश होइए। हर समय खुशी को महसूस कीजिए। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास भोजन है, सब कुछ है मेरे पास। कभी किसी के सामने रोना मत रोइए किसी भी बात का। अगर आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए मेहनत कीजिए। आपके पास पूरा शरीर है, भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद बोलिए। आप हाथ पैर चलाइए और पैसे कमाइए और उन सब चीज़ों को प्राप्त कीजिए। कुछ लेट ही सही, पर आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे। कभी भी हताश और निराश नहीं होना है कि जो मैं चाहता हूँ वही मिले। एक अड़ियल बच्चे की तरह ज़िद्दी नहीं बनना, क्योंकि कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ मिलेगा। इस बात को याद रखिए। आप भगवान को कितना भी कोसेंगे, समाज को कोसेंगे, अपने जीवन को कोसेंगे, आखिरकार नुकसान आप ही का होगा। इसलिए आज से कोसना बंद
और धन्यवाद कहना शुरू। इसलिए हर वक्त धन्यवाद बोलिए, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कीजिए और हर बात वर्तमान में बोलिए। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ। यानी कि हमेशा प्रेम, दया और परोपकार के साथ जीवन बिताइए। आपको दूसरों से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यूनिवर्स आपको देगा। और इस बात की अनुभूति आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको सब कुछ मिल रहा है। बस इन सब बातों का ध्यान रखिए और सबके साथ समाज में मिलजुल कर रहिए। अपने आस पड़ोस के लोगों से, बच्चों के साथ खेलिए, हंसते खेलते रहिए, कनेक्ट रहिए समाज के लोगों के साथ। ये नहीं कि आप अकेले एक कमरे में बैठ के अपना सर फोड़ रहे हैं किताब के साथ। ऐसा करके आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके चेहरे में, आपकी आत्मा में खुशी होनी चाहिए और वो खुशी लोगों के साथ जोड़ के ही होगी। आपको अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ मिलिए, जुड़िए, बातें कीजिए, कभी कभी टाइम स्पेंड कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, हंसिए, बोलिए। सब कुछ समय के साथ खुद मिलेगा आपको। आप अपनी मेहनत पे यकीन रखिए, एक प्लान बना के हर दिन पढ़ाई कीजिए। 10 घंटे पढ़ने के बजाय आप 4 घंटे ही पढ़िए, पर 4 घंटे 10 घंटे के बराबर होने चाहिए। 5 मिनट सुबह में उठ के मन को शांत भाव से ओम का जाप कीजिए और उस समय कुछ भी मत सोचिए। लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए। खुली हवा में सांस लीजिए, थोड़ा टहलिए, ठंडी हवा में टहलिए। महसूस कीजिए इस धरती को जो स्वर्ग लोक है। चारों तरफ पेड़ पौधों को देखिए, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, महसूस कीजिए वो चिड़ियाँ कितनी खूबसूरत आवाज़ दे रही है। पेड़ पौधों को सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। इस प्रकृति के साथ जीना सीखिए और ख़ुद को सौभाग्यशाली मानिए कि आपके पास आँखें हैं इन सब को देखने के लिए। और कितने लोग तो इन सब चीज़ों को देख भी नहीं सकते हैं, या देख सकते हैं तो आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो इन सब चीज़ों को महसूस करते हुए भगवान को हर वक्त धन्यवाद बोलिए और अपने ज़िंदगी में वो सब आप पाएंगे जिसके लिए आप बने हैं। आपने आज सोचा कि आज मुझे ये चाहिए और आपने ये पा लिया, ऐसा आपने महसूस किया, उसी समय आपकी ऊर्जा ऊपर पहुंचेगी और यूनिवर्स तक जाएगी और यूनिवर्स उस चीज़ को तैयार कर देगा। बस अब उस चीज़ को पाने और आपके सोचने की जर्नी आज से स्टार्ट हो जाएगी। आप जैसे जैसे सोचेंगे सब कुछ आपको मिलते जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किस जगह से हैं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आपको कुछ कहना है, किसी भी तरह की बातें साझा करनी है, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको रेकी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको नेगेटिविटी दूर करनी है, आप मेरे साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, मुझसे काउंसलिंग पे जुड़ सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को ज़रूर आप पाएंगे। इस बात का आभास और पूर्ण विश्वास रखिए। धन्यवाद।